हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखें आज की वीडियो में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको कि मैंने इससे पहले क्या कर रखा है ऑलरेडी। इससे जस्ट पहले जो है हमने एलसीएम कवर किया है, और ये एलसीएम में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते थे वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं इसी एक वीडियो में। ठीक है, तो मैं जो हूँ ऊपर में आइकन बटन पे दे दूंगा आपको, या फिर एंड स्क्रीन पर इसका दे दूंगा लिंक एलसीएम का। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी, सब के सब इसके अंदर हमने कवर ऑलरेडी एलसीएम को कर रखा है। आज की बात करें अगर, तो आज करेंगे हम एससीएफ में भी क्या करेंगे हम, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं इसके अंदर जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम बन ही जाता है, वो सब कंप्लीट करेंगे इसके अंदर हम। अगर मैं बात करूँ इससे पहले और उससे पहले, तो उसके अंदर जो हमने परसेंटेज कवर किया था, तो वो भी मैं दे दूंगा इसके अंदर। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जो है आज स्टार्ट करते हैं हम इस सीएफ के बारे में। सबसे पहली चीज़ की एक तो बेसिक मेथड होता है इसके अंदर, और एक होता है अप्रोच जो मैं बताऊंगा, एक होता है आपका डिफरेंस मेथड। तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पहले तो ये बताओ आप एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछेगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल करके बेसिक तरीके से। मैंने पूछा आपसे फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ 10 एंड 12। ठीक है, इसका एचसीएफ बताना है। तो आपने जब जो चीज़ सीखा होगा पहले उससे कर लेते हैं बेसिक तरीके से, जो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। फिर करेंगे डिफरेंस मेथड से। तो इसका क्या होता है, 10 का फैक्टर निकाल लो आप। तो क्या होगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 12 का फैक्टर निकाल लो आप। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। तो फैक्टर ऑफ 10 क्या क्या आया, फैक्टर ऑफ 10 क्या क्या है आपका, 2 इंटू 5। और फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3। और हम क्या चेक करते थे इसके अंदर, जो एचसीएफ होता है हमारा, कि हाईएस्ट जो दोनों में हो फैक्टर। जैसे कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 2 है। इसके अलावा कोई है इसके अंदर? तो नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो है 10 और 12 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 10 एंड 12 इज 2। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका बेसिक तरीके से। अब मैं इसे करवाऊंगा डिफरेंस मेथड से, जो इंपॉर्टेंट है, और इसी से करेंगे, डिफरेंस मेथड से ही करेंगे। तो करते हैं डिफरेंस मेथड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस मेथड। अब दोनों में ना गैप देखो इसके अंदर। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेंगे अभी हम, तो उससे और क्लियर होगा आपका। जैसे यहाँ पे 10 है और ये 12 है, दोनों में गैप कितना है, 2 है। टू क्या 2 इसको डिवाइड करता है, करता है। 2 जो है 12 डिवाइड करता है, ये भी करता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2। खैर इतना आसान तो नहीं आएगा आपका, बट मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको एग्जांपल, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट करते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ का। ये कर लो फटाफट आप, यहाँ लिखता हूँ मैं। सबको करेंगे डिफरेंस मेथड से ही। ठीक, क्योंकि इससे आसान होता है आपके लिए, बहुत इजी बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 48 90 और एक मान लो आप 120, इसका बताना है एचसीएफ। तो बताएं कैसे करेंगे, वही यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आसान होता है। क्या क्या गिवन आपको, 48 है, 90 है और 120 है। अब देखो क्या समझना है आपको इसके अंदर। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया, तो वो क्या था कि 2 ही डिजिट था आपका। इसमें क्या है, आपको कितना भी डिजिट यहाँ पे दिया हो, 48 90 120 और भी कुछ गिवन होता, तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसका गैप देखेंगे। ठीक है, जिसका स्मॉलेस्ट गैप होगा उसका फैक्टर करेंगे आप। जैसे 48 और 90 के बीच में कितना गैप है, ये तो 42 हो गया। 90 और 120 के बीच में कितना गैप है, तो ये 30 है। तो इसे इग्नोर करेंगे, हम स्मॉल वाले वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है इसके बाद हमें, 30 जो है, इसको देखो आप, क्या ये 30 48 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। 90 को तो कर रहा है, 120 को कर रहा है। अगर इसको भी कर रहा होता तो हमारा एचसीएफ हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे हम, ये नहीं कर रहा है, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो 15 इंटू 2, ठीक है, या फिर 6 इंटू 5,
कोई भी कर सकते हैं, मैं पहले इसका लेके देखता हूँ 15 × 2। तो यहाँ पे देखो क्या 15 डिवाइड करता है इसको 48 को, नहीं करता है। फिर इसे फैक्टराइज करेंगे हम। पहले तो देखो अब 2 कर रहा है, 2 इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है डिवाइड, और इसे भी कर रहा है, तो 2 तो खैर हो गया यहाँ पे फैक्टर इसका। अब देखते हैं 15 को। 15 में क्या होगा, 3 × 5, ठीक है। तो आप जरा देखें आप, क्या ये 5 जो है इसको डिवाइड करता है 48 को, नहीं करता है, तो ये तो कैंसिल, इसको इग्नोर कीजिए। 3 को देखिए आप, 3 48 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, 90 को भी करता है, और 120 को भी करता है। तो कौन कौन फैक्टर हो गया, एक तो 3 हो गया, एक 2 हो गया। तो क्या क्या है आपका, 3 × 2 = 6। ये एचसीएफ हुआ हमारा 48 का, 90 का और 120 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 होगा। अगर आपको डाउट होगा कि यहाँ पे फैक्टर कुछ और लेते हैं, तो ये देखो एग्जांपल, जैसे 30 था ना, मन में आ रहा होगा आपको शायद 6 × 5 लिया तो क्या होगा, यही है। तो हम यहाँ चेक करेंगे बेसिकली इसके अंदर, 6 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो ये तो डिविजिबल है। 6 को 90 से, ये भी डिविजिबल है। 120, ये भी डिविजिबल है। तो ये तो फैक्टर आ गया एक। 5 से देखिए, 5 से 48 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा, 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लिया आपने। दूसरा करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, x = 2³ और इंटू, एग्जाम्पल में है आपका 3⁻10 × 5⁻1, और y की वैल्यू गिवन है आपको 2⁵ लिखिए, फटाफट लिखिए आप, इंटू 3⁻1 और इंटू 7। इसका बताना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ तो खैर आपको पता है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी तो देखा आपने, वो क्या था आपका, वो तो डिफरेंस मेथड था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, तो इसमें देखेंगे हम दोनों में जो है कॉमन क्या है, और कॉमन में क्या देखेंगे आप, यहाँ पे लोएस्ट जिसका पावर हो। जैसे यहाँ पे 2 लिया आपने, दोनों में 2 2 तो है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या है, 2⁻3। 3 में देखिए पावर क्या है लोएस्ट, 3⁻1। और तो कोई है ही नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये तो आए कॉमन में है ही नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ आया नहीं आया, हमने दोनों का देखा, बेस बेस सेम था आपका। तो पावर देखेंगे, पावर में जो है स्मॉलेस्ट वो नंबर ले लिया। फिर इसमें देखेंगे सेम चीज़, यहाँ भी पावर जिसमें कम है वो ले लिया, और बाकी तो मैच ही नहीं हो रहा, दोनों में कॉमन है ही नहीं 7 या 5, तो उसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। खैर वो क्वेश्चन करते हैं जो मैं समझा रहा था अभी एग्जाम्पल पे आपको। एग्जाम्पल नंबर लिखें आप 2 लिखें, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड हो जाएगा, ये सेकेंड था। देखो 96 528 और एक वैल्यू ले लो आप 792। इसका बताना है CF। देखो ये बेसिक बता रहा था कि ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो ये सब क्लियर रहेगा आपका, तो बहुत इजीली बन जाएगा आपसे। आप देखो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का गैप ले लो आप। जब आप गैप ढूंढोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 - 8 4, और 8 - 2 6, और क्या हो जाएगा आपका ये 6 - 5, 6 - 5 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 7 - 5 2, यानी 264। ये गैप आया है बेसिकली हमारा, ठीक है। अब 264 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ आएगा 12 × 22। ये फैक्टराइज है बेसिकली, और कुछ नहीं है। अब मुझे क्या चेक करना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जो है हम नंबर को डिवाइड, मतलब डिवाइड, जैसे कि ये क्या डिवाइड कर रहा है इसको, क्या ये डिवाइड कर रहा है, क्या ये डिवाइड कर रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं इस वाले नंबर को कि ये डिवाइड कर रहा है या नहीं, ये कर रहा है या नहीं, ये कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें ईजिली बन जाता है, जैसे कि 22 जो है सबको डिवाइड नहीं करेगा इसके अंदर। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 × 2। यहाँ पे क्या है 11 सबको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसे भी कैंसिल कर दो, आप इग्नोर करो, तो एक तो 2 हो जाएगा आपका और एक 12 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा आपका 12 × 2, यानी कि 24 इज द आंसर। ये डिफरेंस मेथड है, कुछ नहीं। दोनों में जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा वो ले लेंगे, फिर उसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में जो है आपका देखेंगे कि जो नंबर आपने फैक्टर लिया है वो सबको डिवाइड करना चाहिए। अगर सबको डिवाइड कर रहा है तो एक तो कॉमन नंबर वो आ गया। बाकी दूसरा देखा आपने, इसमें क्या हुआ 22 जो है सबको डिवाइड नहीं कर रहा था, तो फिर हमने इसे भी फैक्टराइज कर दिया। जब इसे फैक्टराइज किया तो 11 जो है वो सबको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसे हमने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया।
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये नंबर जो है ये डिवाइड कर रहा है, तो एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन, दोनों का मल्टीपल 24, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपका अच्छे से। एक और करते हैं क्वेश्चन, फटाफट कीजिए पहले इसे आप, लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे करता हूँ मैं। दो तीन और करते हैं एग्जाम्पल डिफरेंस मेथड का, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखो आप 287 और 994 है, 994, ये एग्जाम्पल था आपका। ठीक है, तो अब बताओ आप इन दोनों के बीच में गैप क्या है। सेम चीज़, डिफरेंस गैप देखेंगे हम। 14 - 9 क्या होगा आपका 5, और ये बचेगा 8 - 7 1, 9 - 5 4। तो ये हमारा गैप आया है। अब गैप में क्या करते हैं हम, इसका फैक्टर देखते हैं। या तो पहले आप इसको डिवाइड करके चेक करो, अगर डिवाइड हो रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइड नहीं हो रहा है अगर, तो फैक्टराइज करेंगे हम। जैसे आप इसे आप फैक्टराइज करोगे तब क्या आएगा आपका, बताओ। फैक्टराइज कर लो सिंपल तरीके से वैसे ही, या फिर आप इसका क्या हो जाएगा 5 × 83। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं है, तो इसे तो इग्नोर करो आप। 83 जो है वो भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर बनेगा क्या एचसीएफ, फिर जब कुछ नहीं है तो क्या होगा एचसीएफ 1। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक था, इसलिए वो नंबर जो है हमने डिफरेंट ले लिया था, जो हमने एग्जाम्पल बताना था आपको। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक और कर लेते हैं, वो लास्ट होगा, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। ये चलो एग्जांपल करते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक आप जानते होंगे एचसीएफ, जैसे फ्रैक्शन में दिया होता है, तो फ्रैक्शन वाला कैसे फाइंड करते हैं वो देखने जा रहे हैं बेसिकली अब हम। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन मतलब कोई नंबर, जैसे अभी तक क्या था कि वो नंबर गिवन होता था सिंपल तरीके से इंटीजर में, अब क्या होगा वो फ्रैक्शन में दिया होगा। जैसे आपने देखा होगा 5/7, 2/9, 3/4, कह देगा इसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो अगर किसी भी, तो क्या करते हैं आप कि जैसे ऊपर में जो न्यूमरेटर होगा उससे क्या निकालेंगे आप, जो चीज़ गिवन है वो ऊपर लिख दो आप, यानी कि एचसीएफ निकालना है, इसलिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये एचसीएफ निकालने का हो गया फ्रैक्शन में। सेम चीज जब आप करेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है हमें, अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो अगर, क्या करेंगे आप, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो फटाफट, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। जो भी स्टार्ट किया है ना हमने वो बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, अभी जब जाएंगे ऊपर की तरफ तो और मजा आएगा आपको, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने को मिलेगा आपको आज। जैसे मैं एग्जांपल लिखाता हूँ इसका, आपने शायद नोट कर लिया होगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लिखे, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। कुछ नंबर दे रहा हूँ, जैसे 5/7 लिखे आप, 5/7, 4/9। ये यहाँ क्या है, यहाँ गिवन दिया आपको, किसमें गिवन है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। और एक और लिख लो आप 3/8 लिख लीजिए। तो जरा बताएं इसका क्या होगा आंसर। हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना हुआ और एलसीएम निकालना हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो आपको तो पता ही है एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एचसीएफ ऑफ 5, 4 और 3। नीचे में क्या आएगा एलसीएम ऑफ 7, 9 और 8। यही तो करते हैं हमें, ठीक है। तो अब देखो एचसीएफ में क्या होगा, गैप कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें तो खैर 1 ही, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1।
और एलसीएम जब इसका फाइंड करेंगे आप 7, 9 और 8 का, तब क्या आएगा वो आपको 504। तो ये हमारा क्या निकला, इसका एचसीएफ निकला, जो आपका न्यूमरेटर वो गिवन था फ्रैक्शन। अगर इसका निकालना होता हमें ये एचसीएफ, तो ऐसे निकलेगा आपका, ऊपर में एचसीएफ वाला न्यूमरेटर, नीचे में जो आता है डिनोमिनेटर, वो उसका एलसीएम निकालते हैं हम, और हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड बताए एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ये तो पहला वाला हो गया, ये सेकेंड है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में क्या है आपको 5, 4, 3 और एचसीएफ ऑफ 7, 9 और 8। पहले वाले का ऊपर का आप एलसीएम बताएंगे, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, वो एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है कहानी, 5, 4, 3 है, 5 का 5 ही रह जाएगा, 4 का क्या होगा 2 का स्क्वायर, और 3 का क्या हो जाएगा 3। ये तो खैर बहुत आसान हो गया आपका। तो बताए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। यानी कि एलसीएम क्या आया 60, और एचसीएफ क्या है इसके अंदर 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा 60 इज द फाइनल आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे आपको जिसमें न्यूमरेटर ये फ्रैक्शन गिवन हो, और आपसे कहे कि एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ आपसे। इस पे ही करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ, कुछ नंबर दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 2/3, 4/5, 2/3, 4/5। यहाँ भी किसमें गिवन है आपको, फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। एंड लिख लो आप 6/7 इज, हमें इसका एचसीएफ बताना है। बताइए क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, अगर एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा आपका, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एचसीएफ ऑफ 2, 4 एंड 6, और क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3, 5 एंड 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। एचसीएफ देखो, गैप देखो, इसमें तो बराबर का ही दो गैप है, स्मॉलेस्ट, और दो जो है सबको डिवाइड भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए सोच कर आप, क्योंकि ये एलसीएम मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 से 15, 15 इंटू 7 क्या हो जाएगा 105। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा इस फ्रैक्शन का। तो आई थिंक ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो करने जा रहे एग्जाम्पल हम, वो जो एग्जाम में आने वाला होता है, किस तरह एग्जाम्पल में आपको एग्जाम, जो एग्जाम में आएगा बेसिकली, तो हम वो बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे आप, जब तक आप ये नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, न्यू टाइप है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 13। आप सबसे पहले क्या करो कि दो नंबर मान लो, आप आपने एक एक्स मान लिया और एक आपने क्या किया वाई मान लिया, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 13 है। एचसीएफ होता है क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि इसका ही फैक्टर होगा और इसका ही फैक्टर होगा। बेसिकली बात क्या चल रही है, यानी कि 13x और 13y लिख सकते हैं इसको, क्योंकि फैक्टर ही तो होगा, जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर 13 होगा, क्योंकि वो हक इस एचसीएफ इसका। बाकी देखिए दियर एलसीएम इज 156। अब इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना है 156। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा नज़दीक लिख लेता हूँ, 13x इंटू 13y इजकल टू 156। तो अब बताओ यहाँ पे, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, देखो अब ध्यान से देखो, आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 216। सबसे पहले बताओ आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो नंबर मान लो आप, एक एक्स है और एक वाई है। इन दोनों का सम जो है वो कितना है 216, बट दियर एच सी एफ इज 27। एच सी एफ जो है इन दोनों नंबर का वो कितना है 27, और एच सी एफ होता क्या है, वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि 27x और 27y, और इन दोनों का सम वो कितना है 216। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तरीके से अब। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 27 कॉमन आ जाएगा,
ये हो जाएगा 1x+y इक्वल टू 216। ये जब आपने कैंसिल किया इसे तो x+y इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। अब हमें इसे पेयर चेक करना है कि इसके अंदर जो है पेयर कितने बन रहे हैं। तो 1+8 बनाने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा। एक तो 1+7 हो जाएगा आपका, और बताइए 6+2 हो जाएगा आपका, 4+4 हो जाएगा आपका, और भी कुछ है 5+3 हो जाएगा आपका, और कोई नंबर। ठीक है, इतना ही है एडिशन में। अब बताएं आप इसमें से हम कौन कौन सा नंबर लेंगे और कौन कौन सा नंबर हम नहीं लेंगे। तो ध्यान रखना क्या आपको इसके अंदर कि 6 और 2 जो है ये कॉमन इसके अंदर आ रहा है 2, तो हम इसे नहीं लेना है हमें। ठीक है, 4 और 4 में भी क्या है कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है इसे भी हम एज्यूम नहीं करेंगे। एक 1+7 हो गया आपका और एक 5+3 हो गया, तो बेसिकली कितना बन रहा है इसके अंदर आपका फैक्टर, सच अ 2 पेयर्स। इसमें भी कितना बन रहा है 2 पेयर बन रहा है आपका। हमने क्या किया कि इसके अंदर कह रहा था आपसे कि द सम ऑफ 2 नंबर, हमने 2 नंबर माना x और y, इन दोनों का एचसीएफ 27 था। तो एचसीएफ होता ही क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ भी 27x, यहाँ भी 27y, दोनों का एडिशन वो कितना है आपका 216 है। तो आप बताएं, हम दोनों को सिंपल सॉल्व कर लिया हमने, 27 कॉमन ले लिया तो x+y बचा, इसकल टू 216 आया। जब ये इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने में बचा क्या वैल्यू 8। अब हमें चेक क्या करना था इसके अंदर यहाँ कि इन दोनों का सम जो है हमें 8 लाना है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या क्या रखें इसके अंदर। तो एक तो हमने 1 रखा, एक 7 रखा, फिर हमने 6+2 रखा, फिर 4+4 रखा, 5+3 रखा। इस वाले केस में क्या हुआ कि 6 में और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको लेना नहीं है, याद रखना आपको। 4+4 में तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी हम नहीं लेंगे। 1+7 और 5+3 बस यही 2 पेयर है जो बन रहा है इसके अंदर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एग्जाम्पल और करते हैं, जब तक ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कीजिए, आप नोट कीजिए इसे जा रहा है। ठीक है, जो भी आपका एस सी एफ जो है इसका न्यू टाइप देखने जा रहे हैं हम। क्या कह रहा है आपसे, द एस सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 13। 2 नंबर का जो है एस सी एफ है वो 13। हमने क्या किया कि सबसे पहले नंबर मान लिया, फर्स्ट नंबर जो है वो x है, दूसरा नंबर जो है वो y है। अब उसका कॉमन फैक्टर यानी कि एस सी एफ वो 13 है, यानी कि 13 कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर का होगा। एंड देयर एलसीएम इज 156। यानी देखो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर कि 2 नंबर का कॉमन फैक्टर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई, ये कितना है आपका 156 है। तो आपको क्या ध्यान देना, आप कि ये कितना कैंसिल हो जाएगा बताओ। यहाँ पे पता है ना क्या करा हमने, ये जो है हमने एक नंबर माना यहाँ पर, एक x और एक y माना, उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 13 है, एंड देयर एलसीएम इज 156। तो अब इसे सॉल्व करो सिंपल सा, 13 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका x इंटू वाई इजकल टू 12। अब हमें पेयर बताना है। अब पेयर में क्या आप ध्यान रखना मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल है। तो एक तो हो सकता है आपका 1 इंटू 12, ठीक है 12 लाने के लिए। एक हो सकता है आपका 2 इंटू 6, और क्या हो सकता है आपका 3 इंटू 4, और कुछ भी हो सकता है क्या, सोचो 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 आप। 1 इंटू 12 हो गया, 2 इंटू 6 हो गया आपका, और 3 इंटू 4 हो गया। बाकी रिपीट करने से फायदा नहीं है 6 इंटू 2 4 इंटू 3 लिखने से, क्योंकि मल्टीप्लाई ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, बात तो एक ही है। अब पेयर देखना था हमें इसके अंदर, तो आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर वो बताना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे 2 इंटू 6 लिखा हुआ है, हम इसे एज्यूम नहीं करेंगे। आप पूछेंगे क्यों एज्यूम नहीं कीजिएगा इसे, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। अब जब इसे लिखेंगे आप 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो इसे हम एज्यूम नहीं करेंगे। हम उसी नंबर को एज्यूम करेंगे जिसके अंदर जो है पेयर, जैसे कि यहाँ जो है कॉमन नंबर नहीं आता हो। जैसे कि 3 इंटू 4 है, तो ये हो जाएगा आपका एक पेयर, ये बनेगा आपका, और एक पेयर ये बनेगा आपका। तो बेसिकली कितना बना पेयर, तो सच 2 पेयर, सच अ 2 पेयर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है 13 था। उसके बाद जो है इसका एलसीएम वो कितना है आपका 156 है। ठीक है, तो हम इसके बाद सॉल्व कर लिया इसको तरीके से, कैंसिल आउट किया इसे, फिर ये x इंटू वाई बना, हमने फिर पेयर चेक किया, पेयर है। बस एक ध्यान रखना है आपको कि वो नंबर को हम एज्यूम नहीं करेंगे जिसके अंदर कुछ कॉमन नंबर आ रहा होगा। जैसे कि 2 इंटू 6, मैं फिर से यहाँ लिख के बताया था आपको, 2 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो ये 2 तो ऐसे ही है, लेकिन आप 6 को क्या ले सकते हो फिर से
2 × 3, तो यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये हम कॉमन नंबर नहीं लेते हैं, ऐसा वाला पेयर नहीं बनता है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसका एग्जाम्पल बहुत से देखेंगे अभी हम, सम पे देखेंगे अभी। तो ये एग्जाम्पल पहले नोट कीजिए आप, ताकि एग्जाम्पल नंबर 2 लिखें। ये एग्जाम्पल 2 देखें आप, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर जो है कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये, इस तरह क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखें आप, ये भी क्या कह रहा है आपसे कि 3 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर एचसीएफ इज 12 द नंबर आर। तो आपको जो है 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। वैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2:3। मैं क्या करता हूँ कि सब में एक्स मान लेता हूँ, तो ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। अब आपको एक चीज़ पता होगा इसके अंदर, जब हम इसे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जो आपको एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ कितना है आपका, वो है 112 है, ये 12 है। तो एच सी एफ ही क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन नंबर सब में होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, 1 × 12 क्या होता है 12, ये क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा आपका 36। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, जब तीनों नंबर रेशियो में दिया हुआ था, हमने सिंपल उसे x मान लिया, और x की वैल्यू तो गिवन है ये जो एच सी एफ है वो क्या है, सबका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से, यहाँ भी 12 से। तो आई थिंक बहुत ईजी था ये, उतना टफ नहीं था। अब जो क्वेश्चन करेंगे इसके जस्ट बाद वाला, वो थोड़ा सा अच्छा होगा, जब तक इसे नोट कर लो आप। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जांपल है, समझ में भी आ जाएगा आपको, इतना टफ तो है नहीं। आपसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर अलोंग ए बी एंड सी स्टार्टेड इन द सेम डायरेक्शन। एक सर्कुलर ट्रैक है दौड़ने के लिए, लो ठीक है, ये कितने टोटल, ये है 5 किलोमीटर का। किसी पॉइंट से जो है ए और बी और सी जो है वो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन दौड़ने के लिए, और वो भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि मान लो आप यहाँ ए है, बी है और सी है, ठीक है, सब दौड़ते हैं इस तरह से, ए बी और सी एक ही डायरेक्शन में। अब क्या कह रहा है आपसे कि एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ, सबका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, यानी कि पहले वाले का जो है वो 1/2 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा 3 किलोमीटर पर आवर है, और फिर 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमें बताना है आपको इसके अंदर कि अब जो है देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल विल मीट अगेन आफ्टर, जब जैसे यहाँ से, तो ये तो स्टार्टिंग यहाँ से इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, अब जो दूसरा टाइम होगा वो कितने घंटे के बाद होगा, जो फिर से ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो क्या है आपका कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो ये स्पीड इक्वल टू हुआ, यहीं से 3 फॉर्मूला निकल जाता है आपका। अगर जैसे यहाँ गिवन क्या क्या आपको, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और आपको स्पीड गिवन है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये चीज़ यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता है 5 किलोमीटर है, पहले वाले की स्पीड पता है हमें, दूसरे वाले की स्पीड पता है, थर्ड वाले की भी स्पीड पता है। तो ये नोट कर लो आप, स्पीड और टाइम। उसके बाद जो है हम डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे मुझे आप निकालना है टाइम ए के लिए, तो टाइम ए का क्या है गिवन, वो देखो आप, टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। देखो मैं टाइम ए का निकालना, तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे टी ए, ठीक है, मतलब टाइम ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है पूरा 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 5 किलोमीटर, और स्पीड कितना है इसका 1/2 कितना हो जाता है आपका 5/2, 5/2 किलोमीटर पर आवर। ये समझाया मैंने कैसे किया, यहाँ पर क्लियर होगा, देखो उतना कुछ टफ नहीं है। अब क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/5 किलोमीटर, अब पर आवर जो है ऐसे ही ये 2 ऊपर गया, 5 और 5 कैंसिल, तो बचा क्या आपका यहाँ पर 2 आवर। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था कि ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 आवर। ये हमने तो डिटेल से बताया आपको, ठीक है। इसके बाद ये तो टाइम ए का निकल गया आपको कि ये 2 घंटा, ठीक है। और देखें आप थर्ड वाले का जो है, थर्ड वाले की डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस सबका सेम ही है 5 किलोमीटर। थर्ड वाले की स्पीड पता है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कैंसिल, बचा क्या आपका 5/3 आवर, ठीक है। ये हमारा
बी के लिए टाइम निकला। अब हम देखते हैं सी के लिए टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो 5 है और आपका कितना है, ये सी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो के एम कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 5/2 आवर। तो ये हमें तीनों का यानी कि ए बी सी, इन तीनों का जो है हमें टाइम मिल गया है। टाइम ए का जो है 2 आवर, टाइम बी का 5/3 आवर और टाइम सी का 5/2 आवर। तो यहाँ क्या ये फ्रैक्शन में है, और कैसे निकालते थे हम, जैसे भी कोई भी ये चीज़ हमने एग्जांपल एलसीएम में किया था कि जब वो बेल बजता है, वो जो अब घंटी बजता है और एक साथ बज रहा है, जैसे कि वो जो है ए बी सी, ऐसे ही वहाँ पे एग्जाम्पल हमने कुछ और दिया था और हमने कुछ सेकंड लिया था वहाँ, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, और दोबारा जो है फिर कब वो आपस में बजेंगे। तो वैसे ही यहाँ भी सेम क्वेश्चन बन गया, बट ये फ्रैक्शन में है। तो हम एलसीएम तो निकालेंगे ही, लेकिन फ्रैक्शन वाला है। तो अभी जो मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन वाला, वो यहाँ पे यूज होगा। ये लिख लिया आपने, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो क्या गिवन था आपको, एलसीएम निकालेंगे हम टाइम का, ताकि वो दोबारा कब बज रहे ये कब साथ में आएंगे उसे निकालना है। तो एलसीएम ऑफ क्या क्या हो गया आपका, पहला क्या था, आई थिंक 5/2 था, पहला 2 था आपका, 2 आवर। दूसरा था आपका 5/3 और तीसरा था आपका 5/2। अब तो ये निकाल सकते हैं आप, इसका एलसीएम क्या आएगा, आसान है। तो बताओ, एलसीएम निकालना है हमें फ्रैक्शन का। तो न्यूमरेटर में क्या क्या हो गया, तो ये ऊपर वाला ऐसे आएगा, एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 5, और एचसीएफ क्या आएगा आपका 1, 3, 2। 1 कहाँ से लिखा है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो अब देखो आप एलसीएम ऑफ 2, 5, 5 का क्या होगा आपका एलसीएम, जब हम निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा आपका 10, और एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 1। तो बेसिकली जो आप मिलेगा ये लोग आपस में स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, वो टोटल 10 घंटे के बाद इन लोग की फिर से मुलाकात होगी। तो ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल था, समझ में भी आया होगा आपको, उतना टफ तो लगा नहीं होगा आई थिंक। आपको याद रखना है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही से हमने टाइम लिखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस पता था 5 किलोमीटर गिवन है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दिया हुआ था। पहले वाले की ये स्पीड थी, दूसरे वाले की ये स्पीड, थर्ड वाले की ये स्पीड, ठीक है। इससे हमने क्या किया कि ये निकाला, इसका जो है तीनों कब मिलेंगे दूसरी बार, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने तरीका पता है आपको फ्रैक्शन का, तो ये लिखा हमने यहाँ पर जो है फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो है। तो अब करते हैं हम, ये खत्म हो गया। आपको जितने भी टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट बन सकते थे इसके एस सी एफ के, वो कर लिया हमने। अब जो करेंगे हम वो करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन, फिर देखते हैं आगे प्रॉफिट लॉस वगैरह भी करवाना है हमें। तो ये नोट करें आप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।